जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राधा गोविंद हरे राधे राधा गोविंद श्री राधे गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय प्रभुपाद गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की संवेद गौर भक्तवृंद की ताएं गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णान् पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान् च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाक्षांत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोग पिछला हफ्ता अलग अलग टॉपिक्स में चर्चा किया था, कुछ कर्म के बारे में और नारद मुनि ध्रुव महाराज के बारे में, और अलग अलग ध्रुव महाराज का पास टाइम्स में हम लोग क्या क्या कुछ सीखने को मिलेगा, और हम लोग अपराध क्यों नहीं करना चाहिए, और वो भक्त बनने से पहले भी अपराधी हमारा भक्त का अपराध में ही आ जाएगा, उसलिए हम लोग सावधान से रहना चाहिए बोल के बहुत सारा चीज के बारे में हम लोग चर्चा किया था। तो आज भी कुछ बिजी था मैं, आज थोड़ा अलग अलग प्रोग्राम भी था, इसमें थोड़ा बिजी, फिर भी थोड़ा बाद में मिस नहीं होना चाहिए प्रोग्राम को ऐसे कंटिन्यू कर रखने के लिए आज फिर भी कुछ प्रोग्राम को पोस्टपोन करके आज का क्लास लिया है। तो इसमें आज कुछ चर्चा करने के लिए रिसेंटली मैंने कुछ सुना वाला पॉइंट्स को आप लोग के शेयर कर रहा हूँ हर बार। तो आज भी कुछ इस हफ्ता में मैंने कुछ हरिनाम के बारे में, कुछ भगवान का प्रति, भगवान कैसे भक्तों को ख्याल रखता है वो चीज के बारे में कुछ सुनते आया है। तो मैं सोचा कि वही चीज को हम लोग दोबारा भक्तों को थोड़ा शेयर करें, तो मैं इसलिए सोचा आज पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले रिसेंटली एक प्रभु जी से लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें भगवान भक्त को कितना ख्याल रखता है उसमें बताता है। एक बार क्या हुआ था, जैसे हम लोग जानते हैं महाभारत युद्ध में भगवान ने 18 दिन पूरा अर्जुन के साथ रथ सारथी बन के पूरा रथ चलाया। तो एक दिन पूरा अर्जुन थक गया है, पूरा घायल हो गया है, तो फिर भी अर्जुन ने पूरा थक गया, सो गया। तो कृष्ण रात को उठ के अर्जुन के पास जाके वो पूरा उनके घायल को टच कर रहे हैं, और जैसे टच करते ही पूरा, जैसे हम लोग कुछ डिलीट करेगा तो आवाज आ जाएगा ना, क्या बोल के निकल जाएगा, तो उस प्रकार पूरा उनका घायल जो भी है सब क्लीन हो जा रहे हैं, माने कि सब कुछ नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो ये चीज भीम ने देखा, क्यों कृष्ण अभी इस रात को समय में अर्जुन का कुटीर में क्या कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं। तो पूरा अर्जुन को पूरा टच करते हुए पूरा उनका घायल वगैरह सब चले जा रहे हैं। ये कृष्ण को आके पूछ रहे हैं, भीम जी से बगल में लेके आके, क्यों भगवान आप इधर इस समय में आके आप उनको अर्जुन को आप ऐसा टच करते हो, सेवा कर रहे हो, क्या बात है बोलने से। तो भगवान बोल रहा है, आ, देखो आप क्या कर रहे हो बोल के उनको भीम को खुद लेके आके अर्जुन के पास उनका कान लगाया, उनका अर्जुन का कम से कम पाँव का पीछे। तो हर बॉडी में हर जगह से कृष्ण 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 ऐसा वो स्मरण कर रहे हैं अर्जुन ने। तो कृष्ण ने बोला, देखो ये हमेशा मुझे स्मरण करते याद कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, तो मैं इसलिए मैं कैसे सो सकता हूँ, भक्त बुला रहे तो मैं कैसे सो पाऊंगा, इसलिए मैं आके उनको सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान क्या है ना, हमेशा भक्तों का सेवा में लगे रहते हैं। तो हम लोग क्या है, भगवान का अर्जुन जैसे सेवा करने के लिए और अर्जुन जैसे स्मरण करना, अर्जुन का जैसे याद करने के लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। जैसे है भगवान भगवत गीता में बताता है कि सततम कीर्तयन्तो माम यथान्तच्च दृढ़वतः नमस्यन्तच्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। जो शुद्ध भक्त होता है वो सततम 24 घंटा भगवान को याद करते रहता है। जैसे सोचिए अभी अर्जुन सोते हुए भी भगवान को याद कर रहे, तो इसलिए भगवान खुद जाके अर्जुन को सेवा कर रहे। तो उस प्रकार क्या है, हम लोग भगवान का हमेशा याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो भगवान हमको मदद करने के लिए जरूर आएगा। और भगवान क्या है ना, हमेशा भक्तों को और भक्तों को दास दास को दास बनेगा भगवान भी। एक वही लीला में एक बार प्रभु जी ने समझा रहा था, जब वो आ, भगवान क्या है, युधिष्ठिर महाराज को दास है, माने कि नॉर्मली भक्त को सेवा करना चाहते हैं भगवान। तो युधिष्ठिर महाराज को जो सेवा कर रहे हैं उनको देख के खुश हो जाए। जैसे अगर घर में हमको जो आदमी प्रिय आदमी है, उनको कोई आके सेवा करेगा तो कोई आके उनको बहुत ही मदद मदद करेगा,
उनको जितना प्रेम दिखा रहे, उनको सेवा करने वालों को भी हम लोग उतना ही प्यार से देखेंगे और उनको सेवा करने का मन लगाएंगे हम लोग। जैसे सोचिए, अगर आप घर में आपको बेटा को, नहीं तो आपको कोई रिश्तेदार आया, कोई घर वालों को कोई आके बाहर से आके कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम लोग हमारा प्रिय आदमी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और साथ साथ जो गिफ्ट लेके आए उनको देख के ही बहुत खुश हो जाएंगे। हम लोग सोचेंगे उनको भी उनको भी जिसे जिसको सेवा करने से सेवा करना चाहते हैं हम लोग, तो उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो हमको भी लगता है कि जो गिफ्ट दे रहे हैं उनको भी हम लोग सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा प्रिय व्यक्ति को गिफ्ट देने आया है ना, इसलिए मैं उनको भी सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा मन लगेगा। तो उस प्रकार क्या है, जो युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है भगवान का, तो उनको सेवा कर रहे हैं अर्जुन, और अर्जुन को सेवा कर रहे वो घोड़ा। जैसे वो रथ है ना, वो पूरा 18 दिन पूरा वो घोड़ा भी पूरा भगवान का और अर्जुन का सेवा में लगा है। तो भगवान क्या सोच रहे हैं कि वो दास दास बन के वो घोड़ा को पानी पिला रहे हैं, और घोड़ा को कभी कभी बीच में जाके उसको मसाज भी कर रहे घोड़ा को। घोड़ों को इतना प्यार कर रहा था कृष्ण ने, क्योंकि वो पूरा भक्त को सेवा कर रहे हैं बोल के। तो वो भक्त किसको सेवा कर रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज उनका भाई को सेवा कर रहे हैं। तो उस प्रकार क्या है ना, हमेशा भगवान भी क्या करना चाहते हैं, दिखाते हैं कि दास दासान दास बनने के लिए हम लोग उस प्रकार रहना चाहिए बोल के भगवान खुद दिखाए। वो जैसे वो घोड़ों को देख दिखा सेवा करते हुए, वो शुद्ध भक्त भी क्या है ना, हमेशा भगवान का सेवा में लगने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान ने बोला, मां मनुस्मर युद्ध चा ना, मुझे याद करते हुए भी आप युद्ध करो। जैसे वो बात बोलने के बाद भगवान को याद करते हुए भगवान अर्जुन ने पूरा युद्ध किया। तो अर्जुन भक्त लोग भी क्या है ना, वो भक्त लोगों को कुछ तकलीफ आने से भी वो उसको भगवान का सेवा में ही वो याद करते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को हमेशा ही उनका पिताजी से तकलीफ आते आया पूरा, हर दिन कुछ ना कुछ उनको कठिनाई दे रहे, समस्या देते आ रहे। कोई कभी कभी आग में फेंक रहे, कोई पहाड़ से गिरा रहे, ऐसे सांप से डसवा रहे, विष पिला रहे, अलग अलग चीज उनके साथ बहुत ही बहुत उनको डिस्टर्ब किया, तंग किया उनको। फिर भी वो कभी भी भगवान को भूला नहीं। जितना उनको तंग करने लगा, वो उतना भगवान के प्रति भगवान को भक्ति सीरियस बढ़ाया, और भगवान को जितना तंग का वो लोग तकलीफ दे रहे उतना भगवान को याद किया उन्होंने। उस प्रकार क्या है, भक्त लोग जितना भी समस्या आता है उतना वो भगवान को याद करने का मौका मिल रहा है बोल के सोचते हैं। जैसे कोई क्या बोलते हैं, चंदन का पेड़ है, आप उसको पेड़ को मारेंगे एक हथौड़े से, तो वो आपको वो जितना बार मारेंगे उधर से आपको सुगंध निकलेगा उतना। तो उस प्रकार क्या है, भक्तों का आप जितना तकलीफ देंगे वो लोग भक्ति में उतना शुद्ध भक्त बनते जाएगा। भक्त लोग कितना तकलीफ उठाएगा उतना वो लोग प्योर बनेगा, माने कि शुद्ध भक्त बनेगा। तो उस प्रकार क्या है, भक्तों को तकलीफ आ रहे हैं तो उनको शुद्ध भक्त बनाने के लिए भगवान तकलीफ देता है, और वो भगवान को भक्तों को सभी लोगों को दिखाना चाहता है कि भगवान हमेशा ही मेरा साथ देगा अगर मैं भक्ति करते रहेगा। तो वो लोगों को दिखाना चाहते हैं भक्त लोग भी। तो उस प्रकार प्रचार, वो भी एक प्रचार है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप है। हम लोग उस प्रचार हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, वो कष्ट को लेके प्रचार करना वो सबसे हो नहीं पाएंगे, जैसे जीसस किया है। और उसके बाद प्रभुपाद जी भी वो कष्ट लेके प्रचार किया। जब उन्होंने अमेरिका जाते समय उनको हार्ट अटैक आया, और 30 दिन वो शिप में, वो भी समुद्र में, पूरा हाई टाइड लो टाइड में पूरा पानी, पूरा समुद्र पूरा बहुत रफ था। तो अब ऐसे सिचुएशन में प्रभुपाद जी ने 30 दिन पूरा लगातार जर्नी किया है। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रभुपाद जैसे अमेरिका गया, पूरा उनको वेलकम करने के लिए सब लोग तैयार है, और कीर्तन करते करते हुए उनको बुला के उनको मंदिर में लेके जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। उधर कोई नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, और जाने के लिए भी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, टिकट भी नहीं है। इतना तकलीफ उठा रहे हैं, तो वो प्रचार करने का उनका गुरु के प्रति दृढ़ निश्चय, और भगवान के प्रति इतना विश्वास, और भगवान के लिए कुछ करना चाहिए बोल के उनके अंदर जो इच्छा है, वो चीज को देख के भगवान भी खुश हो जाता है, और वो प्रचार करने के लिए पूरा उनको शुद्ध, उनका प्योरिटी को देख के वो पूरा दे देता है। लेकिन हम लोग वो प्योरिटी पाने के लिए जितना तकलीफ जैसे प्रहलाद महाराज ने उठाया, उतना हम लोग कम से कम भगवान को याद करना चाहिए, तभी हम लोग हमारे अंदर शुद्धता बढ़ेगा। जितना भगवान को तकलीफ को हम लोग मिला हुआ तकलीफ को याद करते हुए हम लोग भगवान को स्मरण करेंगे, हमारे भक्ति में हम लोग स्ट्रांग बनते जाएगा। तो इसलिए हम लोग भक्ति में जीवन में जो भी कुछ समस्या आता है तो उसको
सोचना चाहिए मेरा शुद्धता के लिए भगवान ने दिया हुआ है और प्यूरिटी बनना बढ़ाने के लिए, मेरा अच्छा के लिए। जैसे कुंती महारानी याद करते हैं ना, मुझे और कष्ट चाहिए। उसके बाद वो कष्ट से क्या है, वो एक्चुअली कष्ट नहीं चाहते हैं, वो कष्ट में भगवान को याद करेगा, वो भगवान को याद करने से भगवान को दर्शन मिलेगा। वो भगवान को दर्शन को याद बार बार चाहता है, वो कष्ट नहीं चाहता है, भगवान को दर्शन को चाहता है, इसलिए वो कष्ट मांग रहे हैं। जब कष्ट मिलेगा तो भगवान को याद कर पाएंगे, भगवान आके हमको दर्शन देगा। इसलिए कुंती महारानी वो कष्ट चाहता है, ये नहीं है कि भक्त लोग क्या हमेशा तकलीफ लेना चाहता है, ऐसा कुछ इच्छा नहीं किसी का। लेकिन भगवान को दर्शन मिलेगा बोलने से वो लोग कष्ट उठाने के लिए तैयार है। जैसे अभी हम लोग तिरुपति आता है, तिरुपति में आके भगवान को दर्शन मिलेगा, अगर जल्दी दर्शन हो जाएगा बोलने से हम लोग क्या करेगा, तुरंत पहाड़ चढ़ेगा। अगर भगवान को दर्शन लेने के लिए हम लोग इतना उत्साह में रहेंगे, पहाड़ चढ़ना भी हमारे तपस्या है, वो भी हम लोग कष्ट को स्वीकारेंगे क्योंकि भगवान को दर्शन मिलेगा बोल के। तो उस प्रकार क्या है, भगवान को दर्शन लेने के लिए हम लोग कष्ट ले रहे हैं, वो वो भी एक सुख है एक्चुअली, वो कष्ट नहीं लगता है। हम लोग भगवान दर्शन मिल रहे हैं ना, इसलिए हम लोग उसको एक खुशी रूप से हम लोग लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस प्रकार क्या है, भगवान हमारा जीवन में, जैसे हम लोग सोच सकते हैं, अभी हम लोग घर में अभी बच्चों को पूरा समर वेकेशन है, तो इस वेकेशन में सभी बच्चे लोग पूरा खेलने चाहते हैं, घूमने चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। लेकिन जब स्कूल खुलेगा, उनको पता है कि अभी पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद वो लोग पढ़ाई याद रखने के लिए स्कूल में क्या करते हैं, हमेशा टेस्ट देते हैं। यूनिट टेस्ट बोलेगा, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनली ऑन ईयरली एग्जाम। वो एग्जाम रहेगा तभी बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, नहीं तो वो एग्जाम नहीं रहेगा, वो बच्चा क्या करेगा, वो सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो पूरा खेलने में कूदने में वो समय बिता देगा। अगर वो पढ़ा, एग्जाम रहेगा बोलने से पूरा कम से कम माता पिता के लिए, कम से कम उनका फ्यूचर के लिए डर के वो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ध्यान देता है। तो उस प्रकार क्या है, भगवान भी हमारा जीवन में समस्या इसलिए देते हैं, हमारा फ्यूचर भक्ति में जीवन में स्ट्रांग रहने के लिए भगवान ने हमको तकलीफ देते हैं। और उसके बाद ये पढ़ रहा था कि जैसे एग्जाम्पल उसमें हरिदास ठाकुर भी है और पुरेश। हरिदास ठाकुर ऐसा है कि जो तकलीफ दे रहा था उनको, 22 करोड़ बाजार में मारते समय उनको जो मारने वाला था, उनके लिए भी सो प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उनको, वो लोग सिर्फ उनका काम कर रहे हैं, उनका क्षमा कर दो बोल के। और कुरेश नाम का एक रामानुजाचार्य का शिष्य था, वो भी ऐसा ही है कि रामानुजाचार्य को बचाने के लिए उनका कपड़ा पहन के जाता है, वो जो सेवा लोगों के पास। तो वो लोग उनको आंख निकाल देता है, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करता है कि ये लोग, पता नहीं ये लोग गलती से कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनको क्षमा करो बोल के उनके लिए भी क्षमा मांगते हैं। भक्त लोग देखिए, उनको तकलीफ उठा रहे हैं, फिर भी वो उसके लिए वो लोग जो तकलीफ दे रहे हैं उनके लिए भी वो लोग क्षमा करते हुए उन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए भी। तो भक्त लोग हमेशा क्या है ना, जैसे हिरण्यकशिपु को भी प्रार्थना कर रहा था हिरण्यकशिपु से, अरे भगवान प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको क्षमा कर दो भगवान, वो जानता नहीं, अज्ञानी है बोल के। तो उस प्रकार भक्त हमेशा ही दयालु होना चाहिए। अगर आपको जितना भी तकलीफ दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज को देख सकते हैं, अभी जैसे अभी हरिदास ठाकुर को, जीसस को, हाँ, और उसके बाद कुरेश जो भी उनको जो कष्ट दिया है, वो लोग जितना भी कष्ट आएगा वो लोग कष्ट को सोचेगा, उसको एक कर्म का रूप में अपना स्वीकारेगा, नहीं तो ये भगवान का स्पेशल कृपा बोल के एक्सेप्ट करेगा। वो तभी हम लोग भक्ति में जीवन में स्ट्रांग रह पाएंगे। और उसके बाद प्रहलाद, आज एक लेक्चर में 2 दिन पहले एक प्रभु जी आया था, उधर प्रभु जी ने लेक्चर में बता रहा था, इस भौतिक दुनिया में सब लोग खुशी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी मिलता नहीं। क्योंकि वो प्रभु जी ने बोल रहा था, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, प्रभु प्रहलाद महाराज ने उनका प्रेयर्स में, और नहीं तो उनका क्या बोलते सूचना में उन्होंने बताया, प्रहलाद महाराज ने बोला बोल के, तो ये बता रहा था कि एक्चुअली भौतिक लोग क्या है, दुख लोग है। एक्चुअली हम लोग दुख में है ऑलरेडी, तो हम लोग इस दुखी में हम लोग सुखी बनने का प्रयास करेंगे, वो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते आते हैं ना, ये भोजनालय में भोजन मिलेगा, दुखालय में दुखी मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगा। तो उस प्रकार ये दुखालय में आपको कितना भी प्रयास करेंगे, आपको कभी मिलने वाला नहीं है, वो दुखी मिलने वाला है। तो लोग क्या है, दुखी को आनंद बनाने के लिए जितना भी प्रयास करेंगे वो कभी हो ही नहीं सकता बोल के उसमें एक्सप्लेन कर रहा था प्रभु से।
तो उसके बाद उसमें एक एग्जाम्पल दे रहा था प्रभु जी ने। हम लोग क्या है, इस भौतिक दुनिया में सुखी बनने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इतना प्रयास करते हैं कि वो प्रयास को सुखी मानते हैं एक्चुअली हम लोग। अगर सोचिए आपने कुछ दृढ़ निश्चय से कुछ करने का प्रयास किया इस भौतिक दुनिया में कुछ चीज पाने के लिए, अगर वो मिलता है कि नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत को सोच रहे हो, वही सुखी है। वो मेहनत के बाद अगर आपको वो फल नहीं मिलता है तब दुखी होते हो। लेकिन आप वो अगर शुद्ध भक्त जो भी क्या करता है, वो जो भी अगर वो उनका प्रयास वो करता है और उसके बाद वो फल मिलता है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा तभी वो करेगा, वो क्या सोचेगा, वो मेरा कर्म ऐसा है बोल के वो एक्सेप्ट करेगा, वो व्यक्ति सुखी रह पाएगा। जो व्यक्ति फल इच्छा करते हुए भी और जो मेहनत को सुखी मानते हुए प्रयास करेगा, वो व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा अगर फल की इच्छा करेगा तो। जो फल को इच्छा वो भगवान की कृपा से वो जो मेरा कर्म के हिसाब से जो मिलेगा उतना मिलेगा बोल के सोचता है, वो हमेशा सुखी रह पाएगा। तो प्रहलाद महाराज ने बताता है कि अगर आपका नसीब में लिखा है तो आपको कैसे भी वो मिलेगा। अगर आपके नसीब में वो नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर मिलने के बाद भी वो आपके पास नहीं रुकेगा। अगर सोचिए आपको जीवन में आपको महीना में तनख्वाह, एक्चुअली आपके पास ये महीना में 10,000 रुपया ही आपके पास बचने वाला है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए सैलरी आने के बाद भी आपको वो आपके पास नहीं रुक पाएगा, तो कहीं ना कहीं खर्चा हो जाए, जैसे कोई डॉक्टर के पास खर्चा हो जाए, नहीं तो और घर में कुछ चीज बचत छोड़ देगा, नहीं तो मोटर खराब हो जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं आप पैसा क्या हो जाएगा, चले जाएगा। तो इसलिए क्या है, हम लोग जो मिला है उससे सेटिस्फाई रहने का प्रयास करना चाहिए। तो उसमें वही बता रहा था। और उसके बाद आ, एक एग्जाम्पल था, रिसेंटली मैंने एक वक्त से चर्चा कर रहा था, तो उसमें ये बता रहा डिस्कस कर रहा था कि हमारा कर्म को हम लोग एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग हमेशा ही हैप्पी सुखी बने के रहेंगे। एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करते समय ये बताया कि रिसेंटली मैं गांव गया था। जब गांव से आते समय ट्रेन टिकट बुक किया, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाया। तो ठीक है बोल के मैं कैसे भी तो आना ही था तिरुपति, क्योंकि घर में ज्यादा समय नहीं बिता सकता था, क्योंकि इधर ऐसे एक दिन के लिए बोल के चले गया था। तो बोल के मैंने रात को निकला, रात को 6 घंटा जर्नी है। अभी मैंने सोचा ठीक है टीसी कहीं मिलेगा तो टीसी से बात करके कुछ पैसा दे के, नहीं तो वो फाइन लिखा के कहीं ना कहीं सीट मिलेगा तो सो जाएंगे बोल के मैंने पूरा चेक किया। उन्होंने बोला कहीं सीट है ही नहीं, तो कहीं भी जगह रहेगा तो वहां बैठ के जाओ। तो मैंने 1 घंटा जर्नी किया। 1 घंटा जर्नी करने के बाद एक जगह में उन्होंने ट्रेन रुक गया दूसरा स्टेशन में, और उधर अनाउंसमेंट आया कि दूसरा ट्रेन आने वाला है तिरुपति जाने के लिए, और उससे पहले पहले जाएगा वो। मैं सोचा ठीक है शायद ये ट्रेन में सीट नहीं है, कम से कम उस ट्रेन में सीट रहेगा बोल के, वही टिकट तो उसमें भी चलेगा बोल के वो जनरल टिकट लेके मैं उसमें चले गया। उधर भी पूरा फुल है, लेकिन इसमें जो टीसी था वो कम से कम कहीं ना कहीं बैठ के जाओ बोला था। उधर का टीसी क्या कर दिया, उधर को टीसी टीसी सीट नहीं है बोला, और उसके बाद मैंने एक जगह में खड़ा था, वो बराबर एक पुलिस आया। उन्होंने बोला नहीं इधर कहीं भी आप जाना, रिजर्वेशन नहीं रहना है, जाओ जनरल में जाओ बोल के पूरा भेज दिया। इतना टाइट था वो जनरल में, इतना टाइट था कि मुझे जो जैसे रिजर्वेशन और जनरल के बीच में अभी आज के समय में हर जगह से एंट्री होने के एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने का रास्ता रहता है, उधर बीच में रुकना पड़ा मुझे, क्योंकि इतना टाइट है कि वो उधर उधर रुकते ही तभी हमको श्वास मिलेगा, उतना फ्री है थोड़ा उधर। उधर खड़ा होते हुए मैंने 2-3 घंटा जर्नी किया, तब मैंने सोच रहा था, वो बहुत गुस्सा भी आ रहा था पुलिस वालों को देख के, अरे मैं कम से कम बीच में था, थोड़ा कम से कम थोड़ा अच्छा था, ये लेके आके मुझे इतना टाइट जगह में लगा दिया बोल के। मैंने सोचा उस समय में ठीक है ये मेरा कर्म में नसीब में ऐसा ही है, तो मैं तकलीफ को उठाना ही है। मैं तकलीफ को एक्सेप्ट करेंगे तभी मैं मेरा कर्म भी कटेगा, और हम भी एक्सेप्ट करेगा तो हम भी हैप्पी रहेंगे। तो मैं सोचा ठीक है बोल के मैं उधर ही बैठ के मेरा जो भी चैंटिंग बचा था वो चैंटिंग किया, और उसके बाद वो जो तो थोड़ा कान में लगा के मेरा क्लास भी प्रॉपर क्लास जो भी आज घर में किया तो क्लास भी नहीं सुन पाया, तो मैं पूरा मेरा साधना कंप्लीट किया।
तो मैंने सोचा मैंने साधना नहीं किया तो मेरा साधना करने के लिए भगवान ने वहां रखा हुआ बोल के मेरे पॉजिटिवली सोचने लगा। वो जो पुलिस मेरा दुखी के लिए कारण नहीं है, और जो टीसी सीट नहीं मिला बोल के वो भी मेरा दुखी के लिए कारण नहीं है। मेरा कर्म ऐसा है बोलते मैंने एक्सेप्ट करके, और भगवान ने मुझसे साधना कराने के लिए उधर रखा है बोल के मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तब मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आया। मैं शांत, जो मिला है उससे ठीक है, जब मौका मिलेगा तब आराम से बैठेंगे बोल के मैं ऐसे ही वेट करते हुए चैंटिंग करते हुए निकला। और 2-3 घंटे के बाद मुझे थोड़ा जनरल बोगी में खाली मिला, उसके बाद जाके मैंने बैठ के रेस्ट लेके आया। तो उस प्रकार क्या है, हम लोग जो हर सिचुएशन में हमको कहीं ना कहीं तकलीफ आता ही है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना त्रिगुणों से, जैसे 3 प्रकार का क्लेश आता है। आदि दैविक है, आदि भौतिक है, आदि आध्यात्मिक है। हमारा शरीर से और मन से और देवताओं से और अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग जीवन से हमेशा तकलीफ आता ही है। तो उस प्रकार क्या है, वो सब हमारा कर्म के हिसाब से, नहीं तो हमको शुद्ध करने के लिए भगवान ने दिया हुआ स्पेशल कृपा ऐसे मान के लेने लेने से हम लोग खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग हैप्पी ले रहेंगे। नहीं मैंने मेहनत किया लेकिन मुझे नहीं आया बोल के हम लोग बहुत ही दुखी होते जाएंगे, ऐसे ही दुखी में है। और वो मैं फल इच्छा करते हुए और दुखी होएंगे, बहुत ही दुखदायक होगा हमारा जीवन। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हमेशा जैसे प्रहलाद महाराज जैसे, हाँ तो हरिदास ठाकुर, कुरेश है, जीसस है, प्रभुपाद है, जैसे भक्त लोगों को याद करते हुए, ठीक है, भक्त लोग शुद्ध भक्त लोगों को तकलीफ आया है तो हम लोग कौन है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बोल के हम लोग उनसे देख के सीखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद रिसेंटली और एक टॉपिक में एक पॉइंट सुना था, कल ही कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था। ये पॉइंट था कि अम, आप भगवान के ऊपर टाइम प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान टाइम का अंदर नहीं आता है। और जीव आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो भी टाइम के अंदर नहीं आता है। तो जीवात्मा क्या है, इसको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। हम लोग जीवात्मा जो है ये टेम्पोररी शरीर लेके आया है, क्योंकि ये शरीर के ऊपर टाइम प्रभाव पड़ता है। कैसे है, हम लोग बूढ़ा हो, जन्म लिया है, बड़ा हो रहा है, स्थिर रहेंगे, और प्रत्युत्पत्ति करेंगे, बूढ़ा होएंगे, रोग आएगा, मर जाएंगे। इस प्रकार 6 प्रकार का चेंजेस जो शरीर के ऊपर होता है, मतलब टाइम का प्रभाव पड़ रहा है शरीर में, मतलब टाइम बदलते जाते हुए शरीर भी बदल रहे हैं। लेकिन आत्मा एक ही है, आत्मा के ऊपर टाइम प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग दुखी इसलिए है, जो परमानेंट चीज आत्मा है और टेम्पररी चीज बॉडी लेके, इसको दोनों को मिसमैच है, माने कंपेयर नहीं है। माने कि अगर आपको आपके पास परमानेंट बॉडी नहीं है, परमानेंट वाला आप टेम्पररी वो चीज को लेके यूज कर रहे हैं इसलिए दुखी है। आप परमानेंट वाला हैप्पी रहना चाहता है तो परमानेंट चीज से संबंध जोड़ना चाहिए। जो परमानेंट है वो कृष्ण है। हम लोग टेम्पररी लोग में टेम्पररी बॉडी से संबंध जोड़ रहे हैं इसलिए दुखी में है। वो परमानेंट भगवत धाम है, भगवत धाम में हमारा जो पर बॉडी, वहां जो ऐसे आध्यात्मिक शरीर है वो परमानेंट है, हम लोग उसमें नहीं है। इस भौतिक दुनिया जो परमानेंट चीज, टाइम से प्रभावित नहीं होने वाला आत्मा और टाइम से प्रभावित होने वाला शरीर से जुड़ा हुआ है, इसको दोनों को मैच नहीं होता, इसलिए हम लोग दुखी हैं। ये शरीर को लेके इसलिए दुखी है कि हम लोग मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कृष्ण से है, वो कृष्ण भी उनको ऊपर टाइम प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो भी भगवान भगवान है, वो हम लोग उनका अंश है। तो इसलिए हम लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, तब हमारा वो आध्यात्मिक रूप से आनंद मिलेगा। हम लोग टेम्पररी चीज बॉडी से आनंद जो ढूंढ रहे हैं इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उनसे जुड़ने के लिए क्या है, भगवान ने भक्ति करने के लिए मौका दिया है। भगवान ने हमको उनको भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए, भक्ति करके उनको उनसे उनका रिलेशन हम लोग याद कर सकते, पहचान सकते हो। और भगवान और कौन है और भगवान से मेरा संबंध क्या है बोल के हम लोग पहचान सकते भक्ति करके। लेकिन क्या है, वो उनका पहचानने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग, जैसे अब हम लोग जानते हैं ना, सत्ययुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो उस प्रकार क्या है, भगवान से संबंध जुड़ने के लिए और अपने आप को आत्म साक्षात्कार होने के लिए हर समय अलग अलग जगह जाना पड़ता था, गुरुकुल स्पेशल। अब वो गुरुकुल जाके वो ज्ञान सीखना पड़ता था। और तपस्या करने के लिए लोग जंगल जाता था, और यज्ञ करने के लिए लोग अलग अलग एरिया में जाके, यज्ञ का प्रभाव रहने वाला नहीं तो
जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो यज्ञ करने के लिए, तप करने के लिए अच्छा स्थान है बोल के, तो भक्ति करने के लिए धाम जाने से अच्छा स्थान है। हम लोग वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, मायापुर जाते हैं, उस प्रकार धाम में भक्ति करना अच्छा बोल के हम लोग अलग अलग प्लेस जाते हैं आत्म साक्षात्कार रियलाइज करने के लिए। उस प्रकार का तो द्वापर युग में कम से कम हम लोग विग्रह आराधना करते हैं, मंदिर जाके बगल में कहीं ना कहीं मंदिर में जाके वहां पूजा पाठ करके हम लोग अपने आप को भगवान से संबंध पहचानने के लिए और आत्म साक्षात्कार होने के लिए हर युग में कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता था। लेकिन कलयुग में हम लोग इतना पतित है, भगवान जैसे इतना भगवान भी सोचा है कि ये लोग कहीं जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना बिजी है, तो खुद भगवान आया है, भगवान का नाम का रूप में। तो भगवान इतना होम डिलीवरी दे दिया है कि जैसे पेशेंट को तबीयत खराब, बहुत ही खराब है, तो जैसे डॉक्टर आता है घर में आके ट्रीटमेंट करता है, तो उस प्रकार भगवान क्या है ना, खुद आया है भगवान का नाम का रूप में। आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ घर में बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो उस प्रकार भगवान खुद आके हमारा भगवान का नाम दिया है हमको, तो हम लोग सिर्फ उनको नाम जप करने से काफी है, हम लोग भगवान से संबंध क्या हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान का खुद आया नाम आया है ना, उनका कृपा से ही हम लोग भगवान का नाम जप कर पाएंगे। हमारा ताकत से, हमारा मेहनत से हम लोग भगवान का नाम जप करके उनको भगवान को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। हम लोग भगवान का नाम का प्रति नाम का कृपा से ही भगवान का नाम जप कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम के प्रति हम लोग बहुत ही कृतज्ञता भाव रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए हम लोग भगवान खुद भगवान का नाम का रूप में हमारे पास आया है, तो हम लोग बहुत ही भगवान का नाम प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, आज भगवान का, आज तिरुपति में एक प्रभु जी था, उन्होंने रेवती रमन प्रभु के साथ बात करके बता रहा था, आज हरिनाम का जप करते समय पहले प्रभु जी डेली एक कोट बोलते हैं। तो आज एक प्रभु जी आया था, गोकुलेश्वर प्रभु बोल के, 2-3 दिन से था वो, प्रभु जी ने एक पॉइंट बताया, ये पॉइंट बताया कि हरिनाम के बारे में। हाँ, अगर किसी को हम लोग एक बड़ा बॉक्स देंगे, 50 केजी वाला बॉक्स, उनको बोलेंगे इधर से लेके जाके आप कहीं चेन्नई लेके जाओ, नहीं तो मुंबई लेके जाओ, उनको बोलेंगे, तो वो क्या करेगा, वो लेके जाएगा नॉर्मली। तो उनको बीच में फोन करके बोलेंगे, बोलेगा कोई बोलेगा कि वही जो जिसने दिया है उन्होंने बोलेगा, देखो आपको बॉक्स में दिया है 50 केजी का, वो और कुछ नहीं है, वो सोना है, वो उसको सावधान से लेके जाओ बोल के बोल दिया। तब वो क्या करेगा, वो जो लेके जाने वाला वो बहुत ही सावधान हो जाएगा, अरे ये तो सोना है, इसको बहुत केयरफुल लेके जाना है, तो इसको अलग से हम लोग एक गाड़ी बना बुक करेंगे, वो गाड़ी में व्हीकल लेके अलग से लेके जाएंगे बोल के, वो बहुत ही ध्यान पूर्वक सावधान से गाड़ी को लेके जाए। तो अगर उनको पता नहीं तो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके जाएगा, अगर पता हो गया तो क्या करेगा, बहुत ही ध्यान देगा उसके ऊपर। तो उसी प्रकार क्या है, श्रीमद् भागवतम हमको बताता है कि ये जो सुबह हम लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वो 50 केजी का सोने के बराबर है, मतलब कि उससे भी ज्यादा है, लेकिन जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आपको नॉर्मली भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसका बारे में नहीं पता है, तो आप उसका उतना ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको पता चला ये उतना बहुत ही कीमती चीज है, आप उसको बहुत ध्यान से जप करेंगे, बहुत ही प्रभावशील होने का, बहुत तीव्रता से सिंसियरली जप करेंगे। वो चीज कौन बताता है, श्रीमद् भागवतम बताता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को डेली पढ़ेगा तो आपको भगवान का नाम का प्रति रुचि आए, और हमारा अंदर शोक मोह भय सब चले जाएगा, भगवान भागवतम का डेली सुनेगा तो। क्योंकि भागवतम और कोई नहीं है, कृष्ण का ही इस कलयुग का उद्धार करने के लिए ग्रंथ का रूप में आया है। तो हम लोग कम से कम डेली एक श्लोक का मीनिंग भी पढ़ेंगे, हमारा अंदर वो भगवान के प्रति रुचि आएगा, भक्ति आएगा, और भगवान का नाम के प्रति रुचि आएगा। क्योंकि हमको लगता नहीं है वो भागवतम किताब पढ़ने से हमको क्या भक्ति मिलेगा, कैसे होगा, क्या है, जैसे वो पता नहीं चलता है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे हम लोग हमेशा याद करते हैं ना कुछ पॉइंट, कोई माँ है, माँ बच्चा को दवाई देता है, लेकिन बच्चा को पता नहीं है, वो खाने में चीज में दवाई डाल के दे देता है, लेकिन वो दवाई अंदर जाके अपना काम करता ही है।
तो उस प्रकार क्या है, हम लोग भागवतम को सिंसियरली नष्ट हम लोग डेली पढ़ते हैं ना, नष्ट प्रायेषु पत्रेषु नित्यम भागवत नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे अंदर जो भी अभद्र है, भय है, बहुत ही मोह है, दुख है, वो सब हर लेगा। आपको पूरा फेथ, स्ट्रांग स्ट्रेंथ देगा भक्ति करने के लिए, क्योंकि इतना अलग अलग भक्तों का एग्जाम्पल्स है, अलग अलग टॉपिक्स में हम लोग भक्ति में कैसे बार बार गिरने के बाद भी कैसे खड़ा होना चाहिए, तो कैसे एसोसिएशन लेना चाहिए। हाँ, भक्तों के सही में भगवान का नाम के प्रति कितना प्रभाव पड़ता है, वो क्या है, हर चीज आपको भागवतम में मिलेगा। आपको भागवतम को ऐसा पढ़ना चाहिए बोल के पता है, कम से कम पहला भागवतम में क्या है पता करने के लिए पूरा एक बार फटाफट स्पीड पढ़ना चाहिए बोल के बोल रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स को लेके अलग अलग भक्त के बारे में, अलग अलग उधर क्या क्या चल रहा है, उनसे क्या सीख सकते हैं बोल के दोबारा दूसरा टाइम जब पढ़ते समय हर एक चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए जाना चाहिए। और उस प्रकार तीसरा बार चौथा बार पढ़ते पढ़ते आपको भागवतम में एक्सपर्ट बनना चाहिए। तब आपको जो भी कुछ समस्या आएंगे आपको भागवतम में ढूंढेगा, ऐसा किसको आया था तकलीफ, तो उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। और उस प्रकार मेरा समस्या आया है तो हम लोग कैसे उस प्रकार समस्या को डील करना चाहिए। उस प्रकार हर चीज को, हर समस्या को समाधान भागवतम में है। तो इसलिए हम लोग भागवतम को डेली पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बताता है कि नित्यम भागवत सेवा, भागवतम भी खुद बोल रहे हैं। हम लोग एक कोई एक संडे दिन है, संडे भागवत सेवा नहीं बोला है, सिर्फ संडे जाएंगे मंदिर में, वो कुछ कथा सुन के आएंगे, नहीं तो कभी कभी क्लास सुनेंगे, ऐसा नहीं, हर दिन पढ़ना चाहिए। और भगवान का नाम क्या है ना, तो हम लोग भगवान के प्रति, नाम के प्रति अपराध करेगा तो, मैंने रिसेंटली एक नामामृत में एक कोट पढ़ रहा था, मैंने एक पॉइंट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि अगर भगवान का नाम हम लोग ध्यान पूर्वक नहीं जप करेंगे, हमारा सारे पुराना आदत याद आ जाएगा, हमारा सारा पुराना जो भी हैबिट्स है वो आपको दोबारा फोर्सफुल्ली आपको खींच के लेके जाएगी। क्योंकि हम लोग जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं उसको तीव्रता से ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करते रहेगा भगवान आपको साथ देगा। आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको, आपका जो प्रयास को भगवान खुश हो जाएगा। अगर आप ये भलाई कर नहीं पाएंगे, भगवान का नाम ध्यान पूर्वक सुन नहीं पा रहे हैं, इसमें ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप तो प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे करते समय नींद आता है, नहीं तो करते करते समय कुछ वर्ड्स को हम लोग भूल जाता है बोलना। हाँ, तो उस प्रकार क्या है, तो भगवान का नाम के प्रति हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से जप करने के लिए बार बार नींद से उठ रहे हैं, नहीं तो बार बार ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जोर जोर से जप कर रहे हैं, तो वो क्या है ना, सारा प्रयास भगवान देखेगा, वो प्रयास को भगवान खुश हो जाए। और आपको और अच्छे से जप करने के लिए आपको अलग अलग पॉइंट्स देगा, अलग अलग भक्तों का संग देगा, आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत चीज है आपको पूरा मदद करेगा। अगर आपका पास इच्छा है तो तभी भगवान मदद करेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो अब क्या हो जाएगा, आपको हम लोग अपराध पूर्वक, नहीं तो ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, हमारा सारा भौतिक इच्छा गंदगी पूरा बाहर निकलेगा। इसलिए हम लोग भगवान का नाम जप करते रहेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 हमारे सारे अंदर जीवन में जो भी पुराना आदत है, पाप है, सब वो धीरे धीरे पानी में जैसे गंदगी नीचे बैठ जाता है, तो उस प्रकार नीचे बैठ जाएगा। अगर हम लोग अपराध करेंगे, गलत करेंगे, क्या हो जाता है, वो पानी में कुछ पत्थर डालेगा तो क्या होता है, पूरा नीचे का मिट्टी कभी कभी बाहर आ जाता है, वो पूरा दोबारा बैठने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उस प्रकार क्या है, हम लोग अपराध का बिना भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और सावधान से भगवान का नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग कितना भी बिजी हो, क्योंकि आज का समय में इतना बिजी है, लोग 16 माला भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिजी है एक्चुअली ऐसा भी। लेकिन हम लोग सोचना चाहिए, देखिए मैं गुरु को लिया, गुरु का अग्नि का सामने, गुरु का सामने मैंने प्रतिज्ञा लिया हूँ, 16 माला जप करेगा बोला है, 4 नियम पालन करेगा, हाँ कम से कम डेली कृष्ण का कथा सुनेगा, पढ़ेगा, आजीवन इस्कॉन में लेके हम लोग सेवा करेंगे बोल के हम लोग सोचा है, प्रतिज्ञा लिया है, तो हम लोग कहाँ तक निभा रहे हैं। क्योंकि हम लोग हर दिन गुरु जी को याद करना चाहिए। हम लोग संसार दावा में गाते हैं ना, ध्यायान्तु वान्तस्ते अस्य त्रिसंध्या, त्रिसंध्या माने कि 3 संध्या, माने कि वो सुबह है, सुबह और रात को बीच में वो जो अर्ली मॉर्निंग होता है वो है, और दोपहर को मॉर्निंग को बीच में एक होता है, 12 बजे एक है, और शाम को सूरज ढसने वाला है वो समय में एक।
उस प्रकार तीनों समय में कम से कम हम लोग गुरु को याद करना चाहिए। उनको हम लोग जो प्रतिज्ञा किया है, वादा किया है, वो चीज को याद करना चाहिए। मैंने कहाँ तक निभा रहा हूँ, मैं गुरु के प्रति जो किया हुआ है चीज को, 16 माला करेगा, 4 नियम पालन करेगा, मैं कितना कर पा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग कितना भी बिजी हो, हम लोग कम से कम 3 बार खाना तो छोड़ेगा नहीं। जरा बार सुबह, दोपहर को, रात को जरूर खाएं। अगर कितना भी आपका पास पैसा नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी तकलीफ है, कम से कम एक बार तो अच्छे से खाएंगे। तो वो शरीर के लिए इतना ध्यान दे रहे हैं हम लोग, जो आध्यात्मिक भक्ति के लिए हम लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कम से कम 16 माला तो जरूर करना चाहिए। वो कम से कम वो 16 माला क्या है, वो एक बार खाने का खाना है। जैसे शरीर के लिए एक बार खाने से, कम से कम शरीर को बचाने के लिए एक बार कितना खाने से, खाना खाने के लिए हम लोग याद रखते हैं, उस प्रकार हम लोग कम से कम भक्ति में जीने के लिए कम से कम 16 माला करना बहुत ही जरूरत चीज है। प्रभुपाद का समय में 64 राउंड्स करना था, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। कम से कम 16 माला करने के लिए प्रभुपाद जी ने दिया है। अगर हम लोग वो भी नहीं कर पाते, हमारा बिजीनेस से, बहुत काम में बिजी होके, ये बहुत ही हमारा भक्तिमय चीज के लिए घातक बने वाला है आगे जाके। क्योंकि हम लोग सिर्फ वो 16 माला करने के लिए भी प्रयास नहीं कर पाएंगे, भगवान भी साथ नहीं देगा। क्योंकि जो भक्त सिंसियर रहता है, भगवान उनको ही साथ देगा। भगवान बताता है ना, ये हम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। तो आप जितना प्रयास करेंगे उतना भगवान भी मदद करेगा हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एटलीस्ट हम लोग 16 माला नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद वो हम लोग भक्ति में जीवन में जो कम से कम पढ़ना, ये 16 माला, ये 4 नियम, ये जो चीज है, अगर हम लोग इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएंगे, कम हो जाएगा, तो दूर से लोगों को लगेगा ये भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग तिलक लगाएंगे कभी कभी को, जब मन लगेगा, जब हम लोग मंदिर जाएंगे, आएंगे, सेवा करके आएंगे, लेकिन वो दूर से जैसे पेड़ हरा भरा लगेगा, पास में जाने के बाद पता चलता है वो प्लास्टिक का प्लेट है, प्लास्टिक का शो वाला एक पौधा है। तो उस प्रकार के हमारे भक्ति में जीवन में हम लोग स्ट्रांग नहीं है, साधना नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, अच्छा सेवा कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो बाहर का रूप में रहेंगे, लेकिन अंदर के रूप में साधना नहीं है, तो हम लोग खोखला बन जाएंगे। एक दिन क्या हो जाएगा, माया सावधान से नहीं रहेगा तो जरूर खींचेगा। क्योंकि कृष्ण के बगल में ही माया रहता है, छाया का रूप में। अगर आप वो कृष्ण को नहीं पकड़ेगा, माया आपको पकड़ेगा। अगर आप 16 माला भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे, माया तुरंत सावधान सोचिए आप वो रिसेंटली डिस्कस कर रहा था एक, प्रभु से मैंने, वो कृष्ण काला कृष्णदास, जो महाप्रभु का साथ रहने रहता था, वो साउथ इंडिया यात्रा में। जैसे तमिलनाडु केरला एरिया में जाता है, वो बट्टा हारिस बोल के वो लोगों का, वो लोग उनको अट्रैक्ट करके, उनको स्त्रियों के ऊपर उनको बेच के, उनको अट्रैक्ट करके उनको लेके चले जाता है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ में रह रहे, भगवान के साथ में रहने वालों को ही माया छोड़ता नहीं। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भगवान का भक्ति कितना कर पा रहे हैं? तो माया से हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद खुद प्रार्थना करता है, मुझे भगवान, मुझे माया से बचाइए। क्योंकि माया बोलने से सिर्फ वो माया ही नहीं है, मतलब है कि काम कांचन कीर्ति सभी माया में आता है। भगवान को भूल जाने के लिए जो भी कुछ सिचुएशन आता है, वो सब माया ही। तो हम लोग सोचना चाहिए भगवान का नाम के प्रति में कितना अटैचमेंट है। अगर आपको भगवान का नाम के प्रति अटैचमेंट है, हम लोग माया से बच पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कम से कम भगवान का नाम जरूर करना चाहिए, कितना भी तकलीफ हो, 16 माला तो नहीं छोड़ना चाहिए। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास, ये तो 3 साल में आने वाला है। तो हम लोग इसको क्यों, इसको वेस्ट करना है? इसको बहुत ही अच्छे तरीके से साधना ज्यादा करना चाहिए। भक्ति फैमिली लाइफ में बिजी हो सकता है, लेकिन अब हर जगह में समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। आप ये नहीं सोचेंगे मुझे समय मिलेगा तभी मैं कर पाऊंगा, सोचेगा तो ये जीवन में नहीं, आप कितना भी जन्म लेंगे, समय कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हमारा पुराना आदत और वो हमारा पुराना मित्र, जो भी संबंधी सखी, सभी जो भी हैबिट्स वगैरह क्या हो जाएगा, वो पूरा हमको खींच के लेके जाते रहेंगे। कहीं आपको भक्ति करने का मौका देगा ही नहीं। आप खुद आपको भक्ति करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, तब आपको समय मिलेगा, नहीं तो कभी समय नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बिजी लाइफ में रहेंगे, फैमिली लाइफ में। लेकिन प्रभुपाद जी, एक कल ही मैं आपको लेक्चर शेयर करता हूँ। एक लेक्चर में बता रहा था, जो शरीर के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, चाहे कैसे, जो जरूरत है, लेकिन ये मेन बिजनेस ये नहीं है। लोग आज का दुनिया में, प्रभुपाद बोल रहा था, खाने के लिए
सोने के लिए, मैथुन करने के लिए, हाँ, भय मैथुन चाहिए। तो लोगों से डरते हुए अपना अपना सेफ्टी बचाने के लिए लोग इसी में ही जीवन बिता रहे हैं। इसी को ही मेन बिजनेस बना के चल रहे हैं। इसी को ही सारा देश एक दूसरे से लड़ाई करके अपना अपने बचने को प्रयास कर रहे हैं, अपना अपना एंजॉयमेंट प्लान कर रहे हैं, अपना अपना आर्थिक व्यवहार पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और खाने पीने में बढ़ाने के लिए उसी में सुखी ढूंढते हुए उसी में जीवन लगा हुआ है। प्रभुपाद बोल रहे ये मेन बिजनेस नहीं है, भक्ति करना मेन बिजनेस है। वो शरीर के लिए जरूरत चीज है, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, लेकिन जो मेन बिजनेस है भक्ति करना है। लेकिन लोग ये नहीं करते हुए जानवर जैसे सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में बिजी हो रहे बोल के पता रहा था। तो हम लोग भक्त लोगों को प्रभुपाद, अरे मैंने सोच रहा था हर क्लास में प्रभुपाद क्यों हमेशा हम लोग इंसान है, नॉट कैट्स एंड डॉग्स बोल के प्रभुपाद हमेशा लोग हमेशा आहार निद्रा भय मैथुन में बिताता है, जैसे कैट्स डॉग्स के बारे में जैसे एग्जाम्पल दे रहा था। वो हमेशा वो भौतिक जीवन में एंजॉय करने में जानवर जैसे लोग जीते रहते हैं बोल के। तो क्या है, हम लोग को भक्तों को बारे में बहुत, भक्तों को क्लास देते समय भी प्रभुपाद बीच बीच में पॉइंट्स बोलता था, लेकिन अब हम लोग ये सोचना है कि प्रभुपाद बार बार हमको याद दिलाता है कि हम लोग भी कभी कभी गलती से हम लोग वो सिर्फ कमाने में तो बिजी होते हैं, उसी में आहार है, भाई मैं तुम्हें बिजी नहीं होना चाहिए, भक्ति करना ही मेन बिजनेस है बोल के याद दिलाने के लिए प्रभुपाद जी हर जगह में अब आत्मा नहीं, शरीर नहीं है, आत्मा है बोल के बोलता था। और बार बार ये हम लोग मेटेरियल चीज में नहीं फंसना है, ये आहार मित्र भय मैथुन ये भौतिक का, ये जानवर का काम है, हमारा काम नहीं है बोल के प्रभुपाद जी हर जगह में जब भी बोलता है तो क्लास में ये मेन पॉइंट्स आता ही नहीं। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी का हमको लगता है प्रभुपाद जी का लेक्चर तो सिंपल लेक्चर है, लेकिन वो सिंपल लेक्चर ही बहुत स्ट्रांग लेक्चर है एक्चुअली। क्योंकि प्रभुपाद जी लगता है हमको ये बताए वाला पॉइंट्स को बार बार बता रहे हैं बोल के, लेकिन वो बताए वाला पॉइंट्स को बहुत ही टेक्निकली आपको मन को हार्ट को लगने के हिसाब से प्रभुपाद बताता है, अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेगा तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी को लेक्चर बहुत ध्यान पूर्वक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम लोग क्या है ना, साध श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये जो चीज है नव नव विधान है, तो इसमें अनर्थ निवृत्ति जो चीज है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो इसमें निष्ठा जो चीज है, अगर आप साधु संग श्रद्धा, आपको श्रद्धा आ गया भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान का नाम के प्रति, आप श्रद्धा से आप साधु संग करेंगे, साधुओं के संग संडे आके मंदिरों के भक्तों का सेवा करते हुए भजन करते हैं, भजन करेंगे भक्तों के संग में। और अनर्थ निवृत्ति, ये जो मेन चीज है अनर्थ निवृत्ति, अगर आपको आपका अंदर हमारा अंदर जो अपने आप को अनर्थ पता चल गया है, मेरा अंदर ये अनर्थ है, इसको कैसे निकालना है, और शास्त्र पढ़ते हुए गुरु साधु साधु भक्तों से चर्चा करते हुए इसको बाहर निकालने के लिए प्रयास करेंगे, आपको 50% ऑलरेडी आप भक्ति में आगे बढ़ गए। सिर्फ थोड़ा सा 50% मेहनत करेंगे, आप भक्ति में आगे बढ़ेगा बोल के प्रभुपाद जी बता रहा था। एग्जाम्पल ये दे रहा था कि अगर पहाड़ चढ़ते समय हम लोग थोड़ा पहाड़ चढ़ना बाकी है, अगर थोड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद उसके बाद उतरना बहुत आसान हो जाता है, इतना तकलीफ नहीं रहते उतरने के लिए। प्रभुपाद जी बता रहा था कि जो चढ़ रहा है ना, अगर किसी को पत्थर पहाड़ से ऊपर से गिराना है, अगर हम लोग तो पत्थर को मैक्सिमम हम लोग लेके आ गए ऊपर तक, थोड़ा बाकी है, अगर थोड़ा सा हम लोग पुश कर देगा तो उसके बाद वो अपने आप पत्थर गिर जाएगा नीचे। उस प्रकार हम लोग भक्ति में जीवन में हम लोग थोड़ा मेहनत करके अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करेंगे, हमारे अंदर जो भी अनर्थ है वो सारे भौतिक अनर्थों को पूरा बाहर थोड़ा सा मेहनत करके भक्ति में वो उसको क्रॉस करेगा तो वो भक्ति अपने आप मैक्सिमम ऑटोमेटिक चल जाएगा। लेकिन थोड़ा हम लोग वहां तक मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए भगवान भी अगर आप अनर्थ निवृत्तियों से बाहर आने के लिए प्रयास करेगा तो भगवान भी मदद करेगा। तो इसलिए शास्त्र में बताया जाता है कि हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति निकालने के लिए ज्यादा भागवतम में कृष्ण का बाल्य लीला के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक कृष्ण का बाल्य लीला में पूतना है, शकटासुर है, तृणावर्त है, अगासुर है, वो सारा एक एक अनर्थ का प्रतिरूप है। अगर अब पढ़ेगा तो उसका वो पूतना किस रूप का अनर्थ का प्रतिरूप है, और तो क्या बोलते हैं अगासुर है, तृणावर्त है, शकटासुर, ये सारे लोग क्या है ना
काले मर्दन है, हमारे अंदर अनर्थों को वो प्रतिरूप का रूप में वो लीला हुआ है। अगर हम लोग वो लीला पढ़ेंगे हमारे अंदर वो अनर्थ को निकालने के लिए वहां प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए बाल लीला पढ़ेगा तो हमारे अंदर अनर्थों को बाहर आने का मौका है, बोल प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करता है। तो हमारे अंदर क्या है ना, पहला सीरियस सिंसियर इच्छा रहना चाहिए, मैं जरूर भगवत धाम जाना है। क्योंकि इस भौतिक दुनिया में ऑलरेडी हम लोग बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, और हम लोग भक्ति नहीं करेगा तो और तकलीफ उठाना पड़ेगा बोल के इच्छा आना चाहिए। मैं सिंसियरली भगवत धाम जाने के लिए मैं मेहनत करूंगा बोल के, तभी हम लोग भगवत धाम जा पाएंगे। अगर हमारे अंदर भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ कैजुअली भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो चार लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे भक्तों की सुकृति से, भक्ति का सुकृति से, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए सिंसियरिटी होना चाहिए। जैसे नारद मुनि है, ध्रुवराज, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज, ये लोग क्या है ना, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत की, तपस्या किया है, तभी भगवत धाम जा पाए। ये नहीं कि सिर्फ वो ठीक है हमको मिला है जब करेंगे, वो समय लगेगा, सिर्फ कैजुअली करते जाएगा तो। अगर हमारे अंदर सीरियस इच्छा है भगवत धाम जाने का, भक्ति करने का, भगवती में आगे बढ़ने का, भगवान भक्तों को भेजेगा हमको मदद करने के लिए। और भगवान खुद भक्ति भेजेगा। हमारा भक्ति में सीरियस बनने के लिए क्या क्या चाहिए, पूरा भक्तों के संग को मिलेगा तो भक्ति आसान हो जाता है। वो संग को भगवान अरेंज करे, अगर हमारे अंदर सीरियस इच्छा है तो। क्योंकि हम लोग दीक्षा लिया है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहना चाहिए। क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया हूँ और भक्तों को भक्ति में जुड़ाने के लिए, लेकिन मैं खुद ही भक्ति में मुश्किल हो रहा है तो मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा, कैसे भक्ति कर पाऊंगा लोगों को। लेकिन कम से कम प्रभुपाद ये बोलता है कि जन्म सार्थक करो, पहला अपने आप को भक्ति को बचाना चाहिए। कम से कम 16 माला करके, 4 नियम पालन करते हुए, भक्ति करते हुए हम लोग दूसरों को बाद में बचाएंगे। कम से कम हम लोग अपने आप को डूबने से पहले बचाना चाहिए। तो इसलिए भक्ति में जीवन में स्ट्रांग रहने के लिए भक्तों का संग बहुत जरूरत चीज है। अगर आप लोग संग में नहीं रहेंगे, कम से कम हफ्ता में साधना मेंटेन करना, एक दूसरे को, अगर कोई भक्ति लोग तो ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे को, तभी हम लोग खड़ा हो पाएंगे। अगर देखिए कोई पानी का पानी बह रहा है सोचिए, तो हम लोग उसको पार करने के लिए अकेला प्रयास करेंगे, बहुत मुश्किल है, वो खींच के लेके जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा मिलके प्रयास करेंगे वो उसको पार आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के वो लेवल ऐसे पानी मेंटेन हो रहा है। तो अकेला हो तो वो खींच के लेके जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहेगा तो आप कितना ही कठिनाई हो बाहर आ सकते हो। तो इसलिए भक्तों का संग में बहुत जरूरत है। आपको सोचना चाहिए मैं कौन सी तरीके भक्तों से मैं संग कर रहा हूँ, ना कनिष्ठ से कर रहा हूँ, मध्यम से कर रहा हूँ, उत्तम से कर रहा हूँ, अपने आपको पता होना चाहिए। मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मैं क्या भक्तों से संबंध जोड़ रहा हूँ, सबको पता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कितना सीरियस रहना चाहिए, आप सोचना चाहिए मैं कौन सी भक्तों से जुड़ के प्रयास करना चाहिए। क्योंकि लोग हमेशा हमको गुणगान करने वालों के भक्तों के संग में रहेंगे, वो हमको बहुत ही बाधा भी है। क्योंकि हम लोग कोई गुणगान करते रहेगा तो हमारे अंदर अहंकार बढ़ेगा, और भक्ति में हम लोग हम ही ऊपर है, हम ही बोल के, हमें मुझसे बढ़कर कोई नहीं है बोल के हम लोग उस प्रकार सोचते हुए हम लोग भक्ति में गिरने के चांस है। तो हम लोग किससे संग करना चाहिए, कम से कम इक्वल्स से संग करना चाहिए। क्योंकि इक्वल्स वाला हमारा गलती को पकड़ेगा, डांटेगा, साथ में लेके जाएगा। हम लोग हमेशा जूनियर से संग करेंगे, संग करना गलत नहीं है, लेकिन जो हमारा हमेशा गुणगान करने वालों का संग करेंगे, हमारा भक्ति पूरा नष्ट होने के चांस है। तो इसलिए हमको डांटने वाला और हम और भलाई चाहने वाला मित्रों से संग करना हमारे लिए अच्छा है। और हमारे उत्तम श्रेष्ठ भक्तों को भी, वो लोग भी क्या है ना, उत्तम अधिकारी भी हमको ज्यादा डांटेगा नहीं, ज्यादा गलती को भी नहीं पकड़ेगा। क्योंकि वो ठीक है धीरे धीरे सुधर जाएगा बोल के वो छोड़ेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। अगर इक्वल्स वाला क्या करेगा, हमेशा हमारे गलतियों को पकड़ के समझाए, हमको साथ लेके जाए। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम इक्वल्स को और बड़े से देख के सीखना चाहिए, उनका इंस्ट्रक्शन पूछना चाहिए, और हमारा गलती उनको बताओ बोल के उनको पूरा हम लोग समर्पित होना चाहिए। तब वो ऊपर वाला उत्तम अधिकारी हमको समझाएगा, आगे लेके जाएगा। ये नहीं कि वो सिर्फ वो उनका संग लेंगे, वो ज्यादा किसी को भी कोई भी करेक्शन नहीं देगा। क्योंकि आज का समय में कोई भी करेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं बोल के कोई भी नहीं देता है। अगर आपको आपको सरेंडर करेगा वो करेक्शन देगा, तो इक्वल्स वाला जरूर आपको मदद करेगा, आपको शुद्धिकरण करेगा। वो इक्वल्स वाला हमेशा क्या करेगा, खींचेगा, पकड़ेगा। क्योंकि
इक्वल्स मित्रता होता है ना, वो क्या होगा आगे हमेशा हमको भलाई चाहेगा वो। इसलिए हम लोग इक्वल से प्रसंग करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोग नवस्य में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि भक्ति में जीवन में हरिनाम का प्रति रुचि आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिनाम खुद हमारे पास आए हैं भगवान ने। तो हम लोग भगवान का नाम को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए भक्ति में सीरियस बनना चाहिए, क्योंकि भागवतम बता रहे हैं भगवान का नाम का कितना महिमा है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, 50 kg वाला सोना लेके जाने के लिए हम लोग कितना केयरफुल लेके जाएंगे। तो भागवतम बताएगा कि हमको भगवान का नाम के प्रति कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हम लोग भगवान का नाम के प्रति हम लोग बहुत ही सीरियसली केयरफुली जब करेगा, तो कम से कम आपको कितना भी बिजी हो, कितना भी आपको समय नहीं है, तो भी आप कम से कम 16 माला करके वो पति के छोड़ो मत आप 16 माला। 16 माला है क्या है, आत्मा के लिए कम से कम जीने के लिए जो दे रहे हैं वो खाना है। जैसे कोई किडनैप करके लोगों को रूम में डालेगा ना, उनको सिर्फ वो जिंदगी जिंदा रहने के लिए उनको सिर्फ खाना देगा, ताकि वो जिसको ब्लैकमेल करके पैसा लेने के। तो उस प्रकार जिंदा हम लोग अपना भक्ति को कम से कम जिंदा तो रखने चाहिए ना हम लोग। तो उसके लिए कम से कम 16 माला जरूर चाहिए, नहीं तो हम लोग माया से फंस जाएंगे और अलग अलग जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत जन्म लेके ऑलरेडी अभी भी बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। बस हम लोग को जो भी तकलीफ उठाते हैं हम लोग भूल जाते हैं, ये हमारा समस्या है। भूल जाना एक वरदान भी है, भूल जाना एक बहुत ही कठिन एक दुखी का बात भी है। क्योंकि भूल जाना, भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम उत्सन्य विष्णु तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वो भूल जाना मैं ही बोलते हैं। तो भगवान भूलने का भगवान ही बुलाता है बोल रहे, लेकिन वो इसलिए बुलाता है, वो चीज को अगर याद रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। सोचिए आपको बहुत ही साथ वाला, बहुत ही मित्र है, नहीं तो कोई घर वाला है, कोई आपको बहुत ही धोखा दे दिया है, तो आप वो कभी भूल नहीं पाएंगे, जीवन पर याद रखेंगे। कोई पैसा लूट लिया, नहीं तो घर में कोई कहीं भी कुछ भी गलत करके चले गया कोई, तो कोई बहुत ही मित्रता वाला रिश्तेदार कोई सुसाइड मर गया, सुसाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग उनको जीवन भर बहुत ही याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई भी कुछ कुत्ता बिल्ली मर जाता है, हम लोग उसको इतना प्रेम से देखा बोल के लोग याद करते हैं। तो अगर अगर कोई बहुत ही साथ वाला कुछ गलत किया, कुछ चले गया, कुछ भी हो, तो बहुत ही दुखी होता है, हम लोग भूल नहीं पाएंगे। वो उसको बुलाना भी उनका, वो भी एक वरदान है, भूल जाना। तो इसलिए भगवान बुला देते हैं। हम लोग 4 दिन 2 दिन पहले खाए वाला भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो अगर याद, जैसे लोग बहुत ही नजदीक वाला वो ऐसी चीज भूल नहीं पाएगा तो बहुत दुख लगेगा। और वो वरदान ऐसा है कि जैसे अभी गजेंद्र है, और उसके बाद प्रहलाद महाराज, सॉरी भरत महाराज है, जड़ा भरत रूप में उनको पूरा याद था, मैंने पिछला जन्म में भक्ति किया हूँ, मैंने पहला बाद में हिरण बना हूँ, अब ये नई गलती नहीं करना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए बोल के उनको सारे याद था। वो वरदान है, वो लोग पूरा वो याद करके क्या करते, भक्ति करके भगवत धाम चले गए। तो उस प्रकार वरदान भी है और हमारे लिए शाप भी है भूल जाना। अगर हम लोग, इसलिए शाप है कि मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग गलती किया है तो भक्ति करने के बाद करते समय, जो भी पहले हो अभी भी हो, हम लोग गलती करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग सोचते हैं, बहुत ही रिपेंटेंस करते हैं, गलत कर दिया मैंने, अभी अगला बार नहीं करूंगा, आज से भक्ति करूंगा, अच्छे से करूंगा बोलते हम लोग बहुत बार सोचते हैं, बहुत सारा प्लान करते हैं। लेकिन हम लोग ये जो सोचा वाला चीज को भूल जाता है, और हम लोग किया वाला गलती को भी भूल जाता है, दोबारा गलती करना पड़ता है, गलती करता है लोग। तो वो क्या होता है, दोबारा रिपेंट करते हैं लेकिन उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन इस प्रकार भूलना अच्छा चीज नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कम से कम कलयुग में एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा करता है, तो हम लोग अपने आप को प्रतिज्ञा नहीं, हमारा भलाई चाहने वाला भगवान के पास सामने, नहीं तो गुरु के सामने प्रतिज्ञा करना चाहिए। नहीं तो हम लोग एक किताब में लिख के रखना चाहिए, मैं दोबारा ऐसा गलत करने के लिए, मेरा मन खींचने से भी मैं वो पढ़ के मैं मेरा गलती को ना करते हुए मैं सावधान रहूंगा। तो उस प्रकार क्या है ना, हमारे मन को हर दिन हम लोग हमारी गलतियों को याद करना चाहिए, तब हम लोग दोबारा गलती नहीं करेंगे, सावधान से रहेंगे। तो इसलिए हम लोग भक्ति में जीवन में स्ट्रांग रहना चाहिए, और भूल जाता है इसलिए हम लोग भक्ति में बार बार पीछे चले जाते हैं। याद रखने को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, पर अगला हफ्ता मिलेंगे। हरे कृष्णा। तो एक पॉइंट ये है कि, एक अच्छा पॉइंट हरिनाम के बारे में, भगवान ने भगवत धाम जाने के लिए उन्होंने हमको हरिनाम, हमारे खुद हमारे पास आके दिया है, हमको आत्म साक्षात्कार होने के लिए।
लेकिन वो ऐसा चीज है, धीरे धीरे आपको याद आएगा कैसे है। अगर आपको सोच देखिए, अगर आपका बहुत ही बचपन का चीज या अगर आपको कपड़ा हुआ है तो आपका फोटो हो, तो आपको केला वाला कुछ खिलौना देखेगा तो आपको पूरा बचपन का याद आएगा। धीरे धीरे बचपन का मित्र याद आएंगे, बचपन में किया वाला काम याद आएंगे, हर चीज याद आएगी। तो उसी प्रकार भगवान का नाम जप करते समय धीरे 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 क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति संबंध भी याद आएगा। वो जैसे हम लोग तीव्रता से साधना में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हुए हम लोग भगवान का प्रति संबंध बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, उतना तीव्रता से भगवान भी हमको वो भगवान का नाम जप करते समय हमारा पूरा रिश्ता भगवान ने हमारा प्रकट कराएगा। लेकिन हम लोग साधना साधना सीरियसली स्ट्रांगली नहीं करें केयरफुल्ली, तो समय लगेगा। क्योंकि वो अलग अलग जन्मों से अलग अलग आदतों से हम लोग बहुत जन्मों से पड़ा हुआ है ना, उसको बाहर आने के लिए समय लगेगा। तो इसलिए भगवान का नाम तीव्रता से जप करेगा तो हमारा आत्म साक्षात्कार भी उतना तीव्रता से जल्दी होगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।